दोस्तों, स्वागत है सब एग्जाम एकेडमी के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, सीआरपीएफ रेडियो फीटर का एग्जाम 2 अगस्त को है। उससे पहले हम सोचे कि जितने भी इंस्ट्रक्शन है, जितना भी गाइडलाइंस है, हम आपको बता दें और लास्ट टाइम में आपको क्या-क्या चीज़ें पढ़ना चाहिए। एग्जाम सेंटर पे भी आप लोगों को काफ़ी टाइम दिया जाता है, मतलब जाओगे तो वहाँ पे ऐसा बोल दिया जाएगा कि आप पढ़ाई कर लो, ठीक है? तो उस टाइम में आपको क्या पढ़ना चाहिए, आप क्या पढ़े हो, उसको कैसे रिवाइज करना है और क्या-क्या चीज़ है, अगर माने चलो अभी 1 अगस्त से आदमी जितने कैंडिडेट है वो जाने लग जाएँगे, है ना? तो अभी तो कुछ लोग जा भी चुके होंगे और जो कुछ लोग मतलब कि जा रहे होंगे, ठीक है? तो जाने से पहले इंश्योर कर लेना कि क्या-क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके पास में हो, तो वो सारी चीज़ें हम लिस्ट वगैरह लेकर के आए हैं और इसमें ए टू ज़ेड चीज़ें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे और एग्ज़ाम हॉल में अपने माइंड को कैसे शांत करके अच्छे से परफ़ॉर्म करके आना है, वो सारी चीज़ें हम आपको गाइडलाइंस दे देते हैं और उसके बाद में आप लोग उस तरीके से आप फ़ॉलो कर लीजिएगा, ठीक है? और चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं अभी और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं यहाँ से। तो देखिए सबसे पहले तो मेन इम्पोर्टेंट है डॉक्यूमेंट लिस्ट, क्योंकि अपने बटालियन से जब चले जाओगे एग्ज़ाम सेंटर पे तो वहाँ से आपको ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहते हैं। फिर भी अगर माने चलिए कि ज़ेरॉक्स वेरॉक्स पे अटेस्टेशन वगैरह कराना होता है तो वहाँ पे दिक्कत होती है, ठीक है? हो तो वहाँ पे भी जाता है। तो चलिए यहाँ पर दे मिला लीजिए आप लोग क्या-क्या लिए हैं, जैसे कि आईडी कार्ड हो गया, अटेस्टेशन मतलब कि ज़ेरॉक्स करा के उस पे अटेस्ट करा लेना, ठीक है? और ओरिजिनल आईडी कार्ड लेना नहीं भूलना, ठीक है? ओरिजिनल आईडी कार्ड आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर में जाने के लिए लगेगा, ठीक है? उसके बाद में आपको 10th और 12th का मार्कशीट ले लेना, वो भी अटेस्ट करा कर के, ठीक है? और उसके बाद में आपको कास्ट सर्टिफ़िकेट जो कि अटेस्ट करा कर के ले लेना और सेंट्रल वाला होना चाहिए। अभी तो जो आपके पास में होगा वही ले लोगे, क्योंकि आपके पास में माने चलो कि लेकिन सेंट्रल वाला होगा ना तो वही लेना, ठीक है? स्टेट वाला नहीं लेना, ठीक है? और चौथे नंबर पे अटेस्टेड कॉपी ऑफ एएमई सर्टिफिकेट, जो कि एएमई का फॉर्म मिलता है, एएमई का सर्टिफिकेट 2 पेज का होता है, ठीक है? तो उसको अटेस्ट करवा के ले लेना, ऑफ़िस में आपके पास रहता है, राइटर के पास में, नहीं तो ये ओरिजिनल हेल्थ कार्ड जो होता है, ओरिजिनल हेल्थ कार्ड के फ्रंट पेज और जहाँ पे अभी एएमई लेटेस्ट वाला हुआ है उसका मतलब कि फ़ोटोकॉपी करा के उसको अटेस्ट करवा लेना। और जिनको-जिनको पॉइंट मिला था एएमई के रिगार्डिंग, वो अपना एएमई हेल्थ कार्ड जो है लेकर के जाना। और 5वें नंबर पे जो है 4 फ़ोटो ले लेना जो कि खाकी वर्दी में हो, या माने चलो कि खाकी वर्दी में नहीं है अभी, तो आपको क्या करना है, 4 फ़ोटो ले लेना है वर्दी वाला, ठीक है? वर्दी में होना ही चाहिए, माने चलो खाकी में नहीं है तो किसी में तो होगा, खाकी मतलब कि कॉम्बैट में होगा, तो उसको ले लेना, लेकिन ज़्यादा तो प्रेफ़र होता है खाकी वर्दी का ही, ठीक है? और बायोडाटा पार्टिकुलर्स जो कि फ़ॉर्मेट हमने बता दिया था, बायोडाटा पार्टिकुलर्स का जो आपके राइटर देंगे तो वो ले लेना, ठीक है? विलिंगनेस सर्टिफ़िकेट भी आपके राइटर ही देंगे, ठीक है? और अंडरटेकिंग सर्टिफ़िकेट जिसमें चांस मेंशन रहता है, वो भी आपको लेके जाना है, ठीक है? और देखिए कई बार राइटर वगैरह बोलने लगते हैं कि ये चीज़ें उतना ज़रूरी नहीं है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब उनसे लड़ाई तो कर नहीं सकते अगर नहीं दे रहे हैं तो वहाँ पे आपको लेके जाना है, लेकिन उनको बताना है कि देखिए ये चीज़ें माँगा गया है, नोटिस भी दिखा सकते हैं उसमें। और विजिलेंस सर्टिफ़िकेट भी देखिए वहाँ पे सेंटर में जैसे-जैसे गाइडलाइंस होता है, तो हो सकता है कहीं पे विजिलेंस सर्टिफ़िकेट नहीं लगता हो, लेकिन कहीं-कहीं पे माँग देता है, ठीक है? तो उसको भी लेकर के जाना है। और चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए इसेंशियल आइटम जो है, आपको क्या-क्या चीज़ें ले जाना है और क्या चीज़ें नहीं ले जाना है एग्ज़ाम हॉल में। देखिए सबसे पहले तो आपके पास में एक पेन होना चाहिए, जिसमें कि 2 पेन 2 पेयर ले जाना, ठीक है? ब्लू पेन 2 ले लेना, ब्लैक पेन भी 2 ले लेना कम से कम, कि फेल ना हो जाए। ऐसा बैकअप रखना चाहिए हमेशा, और पेंसिल भी लेकर के जाना, ठीक है? जिससे कि आपको मार्जिन वगैरह खींचने में सहायता मिले, और वहीं पे स्केल भी आपको लेना, क्योंकि मार्जिन मार्जिन खींचना होगा, है ना? और क्लिप बोर्ड अगर हो सके तो क्लिप बोर्ड ले लेना, ठीक है? नहीं तो नीचे उस पे बेंच पे भी, अगर बेंच पे आपका एग्ज़ाम होगा तो उस पे भी लिखा जाता है, नहीं तो क्लिप बोर्ड आपके पास में होगा। एकदम ट्रांसपेरेंट वाला लेना, क्योंकि उसको भी जमा करवा लेंगे अगर ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा तो, ठीक है? और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जितने भी हैं, तो उसको नहीं ले जाना, चाहे मोबाइल हो, चाहे वॉच हो, इसको एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं ले जाना, नहीं तो वहाँ पे जमा करवाते हैं, तो उससे अच्छा है कि अपना रख के ही जाना, है ना? उसके बाद में यहाँ पर हम कुछ चीज़ें समझा देते हैं कि आपको क्या-क्या चीज़ें पढ़ना है, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे कि हमने इंग्लिश, कंप्यूटर, फिज़िक्स और मैथ 4 सब्जेक्ट जो है रखे हैं, और यहीं पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल
मॉडल टेस्ट पेपर और ऐसे और रीडिंग कम्प्रिहेंशन। तो लास्ट टाइम में आपको क्या पढ़ना है, ये चीज़ें मैं बता देता हूँ। तो देखिए, जिनके पास में ये नहीं है तो कोई बात नहीं, सबएग्ज़ाम.com से आप लोग ले सकते हैं, ठीक है? और नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे को मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है? सबएग्ज़ाम.com पे व्हाट्सएप नंबर है, चाहे ये नोट कर लो, 7870626935। इस पे मैसेज कर लेना और आप मेरे से परचेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर भी। तो इसमें मैं समझा देता हूँ यहाँ पर कि जैसे कि इंग्लिश है, तो इंग्लिश का जितने ग्रामर्स पोर्शन है उसको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है? छोटे-छोटे वीडियो में, चाहे आप कहीं से भी वीडियो देख के समझ लेना और उससे एक बार रूल नियम समझ लेना, चाहे हम जो दिए हैं उसको भी एक बार, जो स्टडी मटेरियल है उसको भी एक बार ऊपर से लेके नीचे तक थोड़ा-सा रूल्स नियम उसका देख लोगे, तो बस हो जाएगा। बस आपको कॉन्सेप्ट इसका देख लेना है, एक बार रिवाइज कर लेना है, क्योंकि आप जितना अभी तक पढ़े हो वो पढ़ लिए। उसके बाद में कंप्यूटर का जो हम एमसीक्यू वाला दिए हैं उसको तो पक्का ही पढ़ लेना, ठीक है? एमसीक्यू को रिवाइज कर लेना, ठीक है? और मैक्सिमम ध्यान देना, जैसे कि सेलो हो गया, वेबमेल हो गया, वायरस हो गया, इंटरनेट से हो गया, एमएस एक्सेस से हो गया, है ना? ये पीछे वाले जो चैप्टर है ना, पीछे वाला जो चैप्टर है उन पे ज़्यादा फोकस करना, ठीक है? और फर्स्ट वाले पे भी फोकस करना। टाइम मिले तो पूरे एमसीक्यू जितने हैं उसको रिवाइज ही कर लेना, क्योंकि वो पूरा अपने आप में मतलब कि वीवीआई है, ठीक है? लेकिन फिर भी हमने कंप्यूटर का भी वीवीआई दिया है आप लोग को, तो हो सके तो उसे भी पढ़ लेना, ठीक है? लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, सेलो, वेबमेल, वायरस हो गया, चाहे आपका एमएस एक्सेस हो गया, और ये सी प्लस प्लस वाला हो गया, लैंग्वेज का कुछ था, तो उसमें पीछे से जो जो चैप्टर है ना, छोटे छोटे ही है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट हो गया, नेटवर्किंग हो गया, है ना? और शुरू वाले भी हैं, तो शुरू वाले थोड़ा इजी रहते हैं, लेकिन पीछे वाले छोटे ही है लेकिन हार्ड है ना? और वहाँ पे फिजिक्स फिजिक्स मास्टर का जो है, फिजिक्स का है, तो फिजिक्स में आपको क्या करना है कि हमने फिजिक्स मैराथन का आप लोगों को स्टडी मटेरियल दिया था। बाकी यूट्यूब में भी हमने फ्री में भी पढ़ाया है, तो वहाँ से जो पढ़ सकता है ठीक है, नहीं तो आपको जो हम स्टडी मटेरियल दिए हैं, तो लास्ट टाइम में तो स्टडी मटेरियल को अभी तक तो आप पढ़ ही लिए होगे, तो उसको रिवाइज कर लेना एक बार, है ना? और कुछ जैसे कि हमने फिजिक्स मैराथन के अलावा भी ट्रांसफार्मर का भी कुछ क्वेश्चन दिया है। देखिए, अलग-अलग चैप्टर दिए थे हमने। तो एक तो फिजिक्स मैराथन में दिया था, बाकी स्टडी मटेरियल दिया था आप लोगों को, ठीक है? चैप्टर वाइज़, तो उसमें ट्रांसफार्मर वगैरह का जितना दिया था उसमें कर लेना। ट्रांसफार्मर से भी क्वेश्चन आते हैं तो उसको भी रिवाइज कर लेना फिजिक्स मैराथन के अलावा। अगर टाइम हो तो हम जितना दिए हैं उसमें मतलब कर लेना, लेकिन फिजिक्स मैराथन को तो बिल्कुल एक बार रिवाइज कर ही लेना, ठीक है? न्यूमेरिकल वगैरह उसी में से आएँगे ज़्यादातर, ठीक है? और मैंने वीवीआई क्वेश्चन भी दिया है न्यूमेरिकल का, तो उसे अगर आपके पास में टाइम हो तो रिवाइज कर लेना, ठीक है? उसके बाद में वीवीआई क्वेश्चन जो दिए हैं इसका फिजिक्स का, तो उसमें से न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाएँगे, तो हो सकता है कि उसमें से आ जाए, ठीक है? और वहीं पर मैथ का जो है, तो मैथ मैथ में ज़्यादा आप लोगों को टाइम नहीं देना है, ठीक है? मैथ में ज़्यादा टाइम नहीं देना, आप लोग इतना दिनों से मैथ बना लिए हो, जो अगर मॉडल सेट हमारा सॉल्व किए होगे तो ऑटोमेटिक आप लोगों का मैथ अच्छा हो ही गया होगा, क्योंकि उसमें हर टाइप का क्वेश्चन हमने पूछ दिया था, ठीक है? तो मैथ पे ज़्यादा अगर लग रहा है कि बिल्कुल वीक है, तो उसमें थोड़ा बहुत देख लेना फॉर्मूला वगैरह, क्योंकि ज़्यादा तो इसमें दिमाग घुमाओगे तो ज़्यादा घूम ही जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल सेट हमने जो कराया था, ठीक है? तो जो कराया था उसमें इसका क्वेश्चन एक बार रिवाइज़ ज़रूर कर लेना, ठीक है? मान के चलो जो भी क्वेश्चन है उसे बनाने का ज़रूरत नहीं है, आपको पढ़ने का ज़रूरत है सिर्फ़, तो इसको रिवाइज़ कर लेना, ठीक है? उसके बाद में ऐसे को कुछ अभी पढ़ना मत, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे-वैसे सब लिखा जाता है उसमें, और छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। अभी तक से जितना लिखे हो, ठीक है? फॉर्मेट भी पता चल गया होगा, कई तो लिख भी लिए होंगे, कई बार लिखे होंगे, तो आप लोगों को आइडिया है सीआरपीएफ के बारे में, कुछ हिस्ट्री वगैरह, केस स्टडी वगैरह भी आप लोगों को याद होगा। हमने वीवीआई भी दिए थे, तो उसको भी आप एक बार देख लिए होंगे, ठीक है? तो वहाँ पे टाइम ज़ाया नहीं करना है ऐसे में, क्योंकि ऐसे को लिखने से ज़्यादा टाइम वहाँ पे बर्बाद होगा, वही टाइम इसमें आप लोग दे सकते हो, ठीक है? और इंग्लिश में दे सकते हो, इंग्लिश ग्रामर्स में, ठीक है? और ऐसे आप लोगों का आएगा, तो बस अपने दिमाग में ये बैठा के रखना कि इस फॉर्मेट में तोड़ना है, जिस हिसाब से अभी तक पढ़े हो उस हिसाब से वहाँ पे लिखना है, ठीक है? वहीं पे कम्प्रिहेंशन का भी ध्यान देना, वहाँ पर कम्प्रिहेंशन को ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ये भी वही चीज़ है जैसे ऐसे है, तो आप लोगों ने इतना मॉडल सेट टेस्ट 10-11 आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया है, तो ये अगर कर लिए हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? आपको एग्ज़ाम हॉल में ही एक डायरेक्ट इसको देख लेना, फिर भी आप लोगों का मन नहीं माने तो 1-2 देख लेना, है ना? 1-2 पढ़ लेना वैसे ही, अब बनाने का ज़रूरत नहीं है इसको।
क्योंकि टाइम ज़्यादा खींचेगा और लास्ट टाइम है, तो इसमें टाइम को सही जगह इस्तेमाल करना है, जैसे कि कंप्यूटर और फिजिक्स में, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल सेट पे, और जो वीवीआई हमने दिया है उस पे, है ना, और इंग्लिश ग्रामर्स पे। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसको ध्यान में रखना है, देखिए 2.5 घंटे का पेपर है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए कोई भी प्रश्न खाली छोड़ के नहीं आना, ठीक है, सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देना। खाली छोड़ने से आपको एग्जामिनर के माइंड में क्या होगा कि आपको उतना नहीं आता है, ठीक है, उसको लगेगा कि आप बहुत ही परफेक्ट लिखे हो, लेकिन फिर भी उसको लगेगा कि आपको कम जानकारी है, तो इसलिए आपको फुल आंसर देना है उसमें। और वहीं पर आप लोगों को सबसे पहले तो आंसर शीट, जैसे कि आपको ओएमआर शीट मिल जाएगा, ठीक है, तो ओएमआर शीट पे अपना नाम नंबर जो है ध्यान से भरना, वहाँ पे पहले ही मिल जाएगा, तो उसे भर देना बढ़िया से। उसके बाद में जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा, तो क्वेश्चन को एक बार 2-4 मिनट एक बार ऊपर से लेके नीचे तक देख लेना। देखने के बाद में उसे क्रम वाइज तरीके से सॉल्व करना है, या आपको जो पहले लगे कि आपको बहुत ज़्यादा आसान लग रहा है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग बनाने स्टार्ट कर देना। तो आपकी मर्जी है, क्रम वाइज करे चाहे जो आसान लग रहा है उसको करे। और उसके बाद में अगर मान के चलो बहुत ज़्यादा कोई क्वेश्चन टाइम खींच रहा है, तो उसको छोड़ देना, ठीक है, और छोड़ देना, मार्किंग कर देना, लेकिन मार्किंग करने के लिए बोलेगा कि नहीं करना है, लेकिन हल्का ऐसा मार्किंग करना है किसी को पता ना चले, ठीक है, उस पे ज़्यादा खींचना नहीं है कुछ भी पेपर पे, क्योंकि बोलेगा कि नहीं खींचना है और डांटने लगेगा, ठीक है, तो वहाँ पे ध्यान रखना उस चीज़ का। और उसके बाद में आप लोगों को जैसे टाइम बचाने का क्या है कि सबसे पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करना फटाफट, और उसमें मार्किंग कर देना आंसर का, और लास्ट टाइम में जैसे कि एक ही साथ में भरते चले जाना, है ना, ऐसे भी हो सकता है। चाहे जो ओएमआर शीट पे थोड़ा थोड़ा डॉट डॉट करके मार्किंग कर देना, लास्ट में अच्छे से गोल गोल कर देना, ठीक है, तो वो भी तरीका हो सकता है। तो हमेशा टाइम को अपने बचा करके रखना है, और ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है एक क्वेश्चन पे, अगर नहीं बन रहा तो उसको छोड़ के आगे बढ़ना है। पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है किसी भी हर हालत में, और कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है, ऐसे वगैरह तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इंग्लिश का कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, नहीं आए फिर भी बना देना है कैसे भी करके, ठीक है। उसके बाद में हमारा देखिए सब कुछ हम आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह जो है दे दिए, ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग फॉलो करना एग्जाम हॉल में, और ज़्यादा घबराना नहीं है, कोई तोप नहीं है, आप लोग इतना पढ़े हो तो उसी में से आएगा, ज़्यादा इधर उधर से नहीं आएगा, ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना जितना आप लोग अभी तक पढ़े हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से परफॉर्म करके आएंगे। चलिए, आप लोग के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। चलिए वीडियो एंड करते हैं, ठीक है।